अरब स्पेस मिशन ने आखिरकार आज मंगल ग्रह के लिए अपना मार्स मिशन होप को लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसके लॉन्चिंग में मौसम की वजह से देरी हुई। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार लॉन्चिंग के समय दौरान एक लाइव फीड में रॉकेट को मानव रहित लॉन्च करते हुए दिखाया गया। UAE का यह पहला मार्स मिशन जापान से लॉन्च किया गया। इसे फरवरी 2021 में कक्षा में प्रवेश की उम्मीद है। चीन के खिलाफ अब भारतीयों की आवाज अमेरिका में भी बुलंद हो गई है। अप्रवासी भारतीयों ने अमेरिका में राजधानी वाशिंगटन DC में चीन राजदूत के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान अप्रवासी भारतीयों ने चीन के विरोध में पोस्टर भी दिखाए। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच आज हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष की जारी नोटिस के खिलाफ एक बार फिर सुनवाई होगी। कोर्ट के डिविजनल बेंच द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि 19 विधायकों को दिए नोटिस पर सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए 10 घंटे के अंदर 1000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल दिल्ली NCR में रहने वालों को केवल एनरोलमेंट की अनुमति दी गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,40,00,000 के पार हो गए। कुल मौत का आंकड़ा 6,08,000 के पार पहुंच गया। वहीं पूरी दुनिया में 87 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस से सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 38,96,000 के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में 18 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 63,000 नए मरीज मिले हैं। इधर देश में कोरोना मामले 11,18,000 के पार हो गए। देश में अब तक 7 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,89,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 837 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 22,657 हो गए हैं। प्रदेश में 725 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 15,332 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,600 के पार हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में एक दिन में 159 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या 5,407 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,608 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,775 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र के माध्यम से बस्तर में स्टील उद्योग को रियायत देने का आग्रह किया है। साथ ही स्टील उद्योग को 30% छूट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में हरेली के शुभ मौके पर आज से गोधन न्याय योजना शुरू होगी। सीएम भूपेश बघेल आरंग और पाटन क्षेत्र में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत राज्य सरकार 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कवायद की गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा की नई टीम एक हफ्ते में आकार ले सकती है। इसके लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। नई टीम के गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच बंद कमरे में घंटों चर्चा हुई। कई दावेदारों ने भी VD शर्मा से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाली नई योजनाओं का रोड मैप अब जनता तैयार करेगी। इसके लिए प्रदेश की जनता सीधे सरकार को सुझाव भेज सकेगी। दरअसल जनता की मंशा के अनुरूप योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए सरकार ने mymp.gov.in नाम से एक पोर्टल तैयार किया, जिस पर लोग सीधे अपने सुझाव भेज सकेंगे। भिलाई के चरोदा में महिला की खुदकुशी मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जांच के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने IG विवेकानंद सिन्हा को फोन करके मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों से ऐसे आरक्षकों और हवलदारों की जानकारी मांगी है जो पिछले 3 साल या उससे अधिक एक ही जिले में सेवाएं दे रहे हैं। एसपी को यह जानकारी ईमेल या फैक्स के जरिए पुलिस मुख्यालय को देनी होगी। धमतरी में पिछले साल की तुलना में इस साल कम किसानों ने फसल का बीमा कराया है। इस साल 50,000 किसानों ने ही बीमा कराया है, जो बीते साल से करीब 6,000 कम है। सरकार किसानों को फसल नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा राशि देकर राहत देती है। बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चांदी में पहुंचवीन इलाका होने के कारण ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को कुर्सी पर बैठाकर काफी दूर तक पैदल सफर किया। इसके बाद प्रसूता को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने 2 शिशु को जन्म दिया है।
रीवा के त्योंथर क्षेत्र के रायपुर सनौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीनों से चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। इसके कारण बीमारी की हालत में लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इलाज के लिए लोगों को 100 किलोमीटर का सफर तय कर रीवा आते हैं या फिर प्रयागराज जाते हैं। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में भूमाफिया अरुण डगरिया से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। पुलिस डगरिया के टाउनशिप से संबंधित ऑफिस पर लेकर गई दस्तावेज कंगाले, जिसमें फर्जीवाड़े के दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं। बिलाईगढ़ से हाथी ग्राम खजरी की तरफ आते देखा गया। ग्राम खजरी करबा डबरी कुरसुला में ग्रामीणों ने शोर मचाकर और पटाखा फोड़कर हाथी को भगाने में लगे रहे। वहीं वन विभाग ने जंगल से लगे ग्रामों में मुनादी करा दिया ताकि लोग सतर्क रहें। दुर्ग जिला वासियों को राजधानी आने जाने में अब यातायात समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की पहल पर 137 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर के बाईपास सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। शाहजहांपुर से कोरोना से बचाव की कामना से हनुमान मंदिर से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। प्रशासन की अनुमति के बाद शाहजहांपुर से उज्जैन महाकाल के लिए केवल 21 कांवड़ियों को यात्रा की परमिशन दी गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा ने मंदिर में विधि विधान से पूजा कर यात्रा को रवाना किया। ये कांवड़िये मां नर्मदा के जल से बाबा महाकाल का जलाभिषेक करेंगे। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई के निधन पर दुख जताया। जबलपुर के गोहलपुर इलाके में स्थित गवर्नमेंट क्लस्टर ने कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई है। यहां से हर साल करोड़ों रुपए के जींस और टी शर्ट देश विदेश में भेजे जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह क्लस्टर पिछले 4 महीने से बंद है। अब क्लस्टर में मास्क और पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया गया है। यहाँ अच्छी क्वालिटी के मास्क बनाए जा रहे हैं। बीजापुर पुलिस ने बाजार वाहन में आगजनी करने वाले नक्सली और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस अम्बेली और बंदेपारा रवाना हुई, जहां नक्सल हिंसा में शामिल नक्सली और उसके सहयोगी को धर दबोचा गया। मामला पेदरे थाने का है। सागर के ढाना गांव में सरपंच पति की मौत के बाद लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच पति मनीराम की मौत फॉरेस्ट रेंजर की प्रताड़ना से हुई है। चक्का जाम खुलवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को आना पड़ा। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म किया। बलरामपुर जिले के चांदो थाने क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंदरी में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी पीड़िता के सास ससुर और पति हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। इधर बिलासपुर में पति ने पारिवारिक विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के बिरगैनी गांव की है। वारदात के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। अनूपपुर में पति ने अवैध संबंध के संदेह में पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना के वार्ड नंबर 9 विकलांग हॉस्टल के पास की है। हत्या के बाद पति ने पुलिस थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के सराय थाने क्षेत्र में दो परिवार जमीन विवाद को लेकर आपस में ही भिड़ गए, जहां आरोपित लोगों ने पीड़ित परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में लगभग 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर जिले के जंगलों में माफियाओं के हौसले बुलंद है। नेपा नगर के घाघराला बीट के जंगलों में वन कटाई कर रहे नावाड़ माफियाओं को ग्रामीण और वन रक्षक समिति के लोग संदेश देने पहुंचे तो माफियाओं ने तीर गोपान से हमला बोल दिया। भीकरगांव पुलिस ने खरगोन जिले के सिग्नोपुर गांव में अवैध देशी कट्टे और पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 8 अवैध देशी पिस्टल और भारी मात्रा में औजार यहां से जब्त किए गए। साथ ही 2 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। हरदा पुलिस ने 10 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में 2 विदेशी नागरिकों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। 30 मई को सिविल लाइन थाने में पीड़ितों ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। कोरबा की रामपुर पुलिस ने चोरी के बाइक पर घूमते 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शातिर चोर हैं और कई मामलों को अंजाम देकर जेल की हवा भी खा चुके हैं। रामपुर चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपी कोरबा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कट्टे की नोक पर चॉइस सेंटर में घुसकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा और 2 चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।
नरसिंहपुर में NH26 पर मैजिक और जेसीबी के आमने सामने भिड़ंत में मैजिक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बरमान पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाने क्षेत्र के बचवार मुख्य मार्ग पर आज दोपहर सड़क हादसे में सीएफ का जवान और उसकी बेटी घायल हो गई। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जवान स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहा था। मऊ के नजदीक बड़ी जाम गांव के जंगल एरिया में तेंदुआ देखा गया। गांव के एक युवक ने तेंदुए का वीडियो बनाया है। जंगल में मवेशी लेकर पहुंचे इस युवक ने तेंदुए को देखा तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि तेंदुए ने युवक के साथ जंगल में गए पालतू कुत्ते का शिकार कर लिया। सूरजपुर जिले में पानी निकासी को लेकर 2 परिवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। सावन का आज तीसरा सोमवार है। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। वहीं भोपाल और रायपुर के शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में सुबह से भक्त सामाजिक दूरी के साथ पूजा करते दिखे। बता दें कि आज सावन के तीसरे सोमवार में सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग है।